हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र दून हरियाणा कैंपस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ होंगे। आज हम एक ज्योग्राफी का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, नाम है जलधारा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक जलधारा। ज्योग्राफी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जलधारा। बेसिक आपको समझना है जलधारा चीज़ क्या है। देखिए, मुख्य तौर पर इस दुनिया में 4 महासागर माने जाते हैं। कितने महासागर माने जाते हैं? 4 महासागर। पहला जो आपको नाम याद रखना है वो कौन सा रखना है? प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बाद सेकंड जो आपको ध्यान में रखना है वो कौन सा रखना है? अंध महासागर। कौन सा? अंध महासागर। अंध महासागर के बाद थर्ड जो नाम आपको ध्यान में रखना है वो कौन सा रखना है? हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। हिंद महासागर। और हिंद महासागर के बाद जो फोर्थ आपको नाम ध्यान में रखना है वो कौन सा रखना है? आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। तो कुल मिला के कितने महासागर बने? 4 महासागर बने। इन चारों महासागरों में जो जल की विशाल राशियां हैं वो जो पवनों की तरह चलती है वही क्या कहलाऊंगी? जलधारा कहलाऊंगी। क्या कहलाऊंगी? जलधारा। जिस तरह से पृथ्वी पर एक निश्चित दिशा में बहती है कौन? नदियाँ, इसी तरह से महासागरों में भी बड़ी बड़ी विशाल जल राशियाँ बहती हैं जिनको क्या बोल रहे हैं? जलधारा। मुख्य तौर पर जलधारा कितने प्रकार की पाई जाएगी? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? जलधारा 2 प्रकार की पाई जाएगी। पहली जलधारा कौन सी है? ठंडी जलधारा। कौन सी जलधारा? ठंडी जलधारा। और सेकंड कौन सी? गर्म जलधारा। कौन सी जलधारा? गर्म जलधारा। तो बेसिकली 2 जलधारा आपको याद रखनी है, एक तो ठंडी जलधारा और दूसरी कौन सी? गर्म जलधारा। देखो इसको किस प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। अगर एक कॉमन है ग्लोब बनाऊँ मैं, इस तरह का आकार है किसका? पृथ्वी का। या इसको क्या बोल सको? ग्लोब बोल सको। पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना क्या कहलाओगा? ग्लोब कहलाओगा। इस पर आपने पता होगा बिल्कुल बीचों बीच एक रेखा निकल जाए जिसको क्या बोल रहे हैं? इक्वेटर। क्या बोल रहे हैं जिसको? इक्वेटर। या इसी को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा इक्वेटर बोलते हैं जिसको। या इसी को विषुवत रेखा भी बोल देते हैं। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा भी बोल देते हैं। ये क्या काम करेगी? पृथ्वी को बेसिका कितने पार्ट में डिवाइड कर देगी? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ऊपर वाला क्या कहलाओगा? नॉर्थ। और नीचे वाला क्या कहलाओगा? साउथ। नीचे वाला क्या कहलाओगा? साउथ। इसी तरह से ये अक्षांश रेखाएं अगर ऊपर की तरफ जाना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आते आते एक पॉइंट आ जाएगा और उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पर। इसी तरह से नीचे की तरफ जब आओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आते आते यहाँ पर अगर पहुँचोगे तो कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे? साउथ पोल। इस प्रकार की संरचना है किसकी? पृथ्वी की। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम इस तरह से। तो अब डिफाइन करना है 2 चीज़ों को। पहली कौन सी? ठंडी जलधारा को। और दूसरा कौन सा? गर्म जलधारा को। आपको एक बेसिक ही बात पता होगी, पूरा साल सूर्य की किरणें लंबवत रहेंगी किस पे? भूमध्य रेखा। किस पर लंबवत रहेंगी? भूमध्य रेखा पे। जिसके कारण यहाँ पर तापमान क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तापमान ज़्यादा है तो वाष्पीकरण भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और वायुदाब भी क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। इसलिए जो भी धारा यहाँ से चलेगी, मतलब विषुवत रेखा से या भूमध्य रेखा से चलेगी, वो हमेशा कैसी होगी? गर्म। कैसी होगी? गर्म होगी। दूसरी चीज़ जो आपको पता होगी, ऊपर 90 और नीचे 90, मतलब दोनों क्या हैं? ध्रुव, या जिसको क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, या जिसको ध्रुव बोलते हैं। ये नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है। बेसिक आपको यहाँ पर पता होगा लगभग पूरा साल क्या गिरती रहे? बर्फ़ गिरती रहे। क्या गिरती रहे? बर्फ़ गिरती रहे। तो जो भी जल राशि 90 डिग्री से चले या पोल से चले, या तो नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल, कोई सा भी पोल हो, यहाँ से जो चलेगी किसकी तरफ? भूमध्य रेखा की तरफ, तो वो कैसी कहलाओगी? ठंडी जलधारा। कैसी जलधारा? ठंडी जलधारा। 2 डेफिनेशन बनेंगी इसकी। पहली डेफिनेशन क्या बनेगी? इस तरह से अगर ठंडी की पूछ ले कि ठंडी जलधारा कौन सी जलधारा होगी, तो ठंडी कौन सी होगी? जो ध्रुव से किसकी तरफ चले?
भूमध्य रेखा की तरफ। किसकी तरफ? भूमध्य रेखा की तरफ। और दूसरी कौन सी? गर्म जलधारा। दूसरी कौन सी? गर्म जलधारा। गर्म जलधारा कहाँ से कहाँ तक चलेगी? भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से किस ओर चलेगी? ध्रुवों की तरफ। किसकी तरफ? ध्रुवों की तरफ। या कई बुक्स में इसकी डेफिनेशन इस तरह से दी मिलेगी। अगर अक्षांश को देखो, किसको देखना है? अक्षांश को। ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 90 तक, और इसी तरह से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे तक आओगे तो कितने मिलेंगे? 90। तो दूसरी डेफिनेशन ये बनेगी, जो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ चले, मतलब 0 1 2 3 4, मतलब निम्न से किसकी तरफ चले? उच्च की तरफ। क्योंकि 0 के मुकाबले 90 कैसी संख्या है? 90 बड़ी संख्या है, मतलब निम्न से किसकी तरफ? उच्च की तरफ। इसी तरह से यहाँ से बनेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर की तरफ जाते जाओगे तो संख्या कैसी आती रहेगी? बड़ी आती रहेगी। तो दूसरी जो डेफिनेशन बनेगी वो भी क्या बनेगी? निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ। निम्न से उच्च अक्षांश की तरफ जो चलेगी वो कौन सी हो जाएगी? गर्म। और जो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ चले, किसकी तरफ? निम्न अक्षांश की तरफ चले, वो कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। तो बेसिक हमने बताया कितने महासागर हैं? 4। कितने? 4 महासागर। इनमें से आपको एक को तो बिल्कुल छोड़ देना है। किसको? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर का आपको पता होगा बेसिक किसके पास है? नॉर्थ पोल के पास, 90 के पास। अगर यहाँ से कोई भी जलधारा चलेगी कैसी भी हो, वो हमेशा कैसी पाई जाएगी? ठंडी पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पूरा साल क्या गिरती रहे? बर्फ़ गिरती रहे। बाकी बच गए कितने महासागर? 3। पहला कौन सा? प्रशांत। सेकंड कौन सा? अंध। थर्ड कौन सा? हिंद महासागर। इन तीनों की बेसिक की 5-5 6 जलधारा आपको ध्यान में रखनी है। आइए इनको देखते हैं वर्ल्ड मैप पर। तो आइए इन जलधाराओं को विश्व मानचित्र पर देखते हैं। सबसे पहले जो मैंने नाम बताया था वो कौन सा महासागर बताया था? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में बेसिक ही 2 प्रकार की जलधाराएं चलेंगी, एक तो ठंडी और दूसरी कैसी? गर्म। सबसे पहले देखते हैं इस साइड में। पृथ्वी के इस साइड भी प्रशांत महासागर है और इस साइड भी क्या है? प्रशांत महासागर। क्योंकि पृथ्वी गोल है, ये मानचित्र है। अगर इसको ग्लोब बनाओगे तो ये एरिया और ये एरिया दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसलिए पृथ्वी के इस साइड भी प्रशांत महासागर है और इस साइड भी क्या मिलेगा? प्रशांत महासागर मिलेगा। तो सबसे पहले पढ़ना है प्रशांत महासागर की ओएसियो जलधारा। नाम क्या है? ओएसियो जलधारा। ये जलधारा ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, मतलब उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ आ रही है। या इसको इस तरह से आप देख सकते हैं, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है। तो ओएसियो जलधारा कैसी जलधारा हो जाएगी? ठंडी जलधारा। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। कौन सी? ओएसियो जलधारा। इस तरह से आपको कनेक्ट करना है पेपर में और इसी तरह से इसके क्वेश्चंस बनेंगे। दूसरी जलधारा जो आपको पढ़नी है इसी प्रशांत महासागर में, नीचे नाम दे रखा है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है क्यूरोसियो जलधारा। कैसी जलधारा? क्यूरोसियो जलधारा। यहाँ पर है 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट देगी। अगर यहाँ से कोई जलधारा ऊपर की तरफ जा रही है तो कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? गर्म होनी चाहिए, क्योंकि कहाँ से चल रही है? इक्वेटर से चल रही है, भूमध्य रेखा से चल रही है। तो ये कैसी जलधारा हो जाएगी? गर्म जलधारा। कैसी जलधारा? गर्म जलधारा हो जाएगी। ये दोनों टकराओगे कहाँ पे? जापान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? जापान क्षेत्र में। इनके नाम भी बड़े अजीब से आपको लग रहे होंगे, ओएसियो और क्यूरोसियो। दोनों अजीब से नाम हैं। दोनों किस भाषा पर रखे गए हैं? जापानीज भाषा पर रखे गए हैं, इसलिए ये थोड़े से क्या हैं? अजीब नाम हैं। तो ये दोनों ही जलधाराएं यहाँ टकराएंगी जापान या चीन के क्षेत्र में, ओएसियो और क्यूरोसियो। जहाँ भी इस दुनिया में पूरे वर्ल्ड मैप में जहाँ भी ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा आपस में टकराएंगी वहाँ पर घना कुआसा क्षेत्र बनेगा, मतलब धुंध सी ज़्यादा होगी और वहाँ पे एक खास प्रकार की घास पैदा होगी जिसका नाम है क्या? प्लैंकटन घास। और उस प्लैंकटन घास को खाने के लिए कौन सी मछलियाँ आएंगी? छोटी मछलियाँ। और उन छोटी मछलियों को खाने के लिए कौन सी मछलियाँ आएंगी? बड़ी मछलियाँ। इसलिए एक बेसिक का क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? चीन। कौन सा देश है? चीन। क्योंकि ये दोनों जलधारा कहाँ टकराए हैं? जापान और चीन के तटीय क्षेत्र पर। जापान के मुकाबले चीन का तटीय हिस्सा क्या है? ज़्यादा बड़ा है,
इसलिए चाइना सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने वाला देश है कहाँ पे, इस पूरी दुनिया में। तो आपको एक बेसिक का क्वेश्चन ये भी ध्यान में रखना है कि जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधारा टकराएं वहाँ पर कौन सी घास पैदा होगी, प्लैंकटन नामक घास पैदा होगी। कौन सी घास पैदा होगी, प्लैंकटन नामक घास पैदा होगी। उसके बाद आ जाओ नीचे की तरफ। नीचे की तरफ यहाँ पर अगर देखो ऑस्ट्रेलिया से आपको बेसिक का 2 जलधारा ध्यान में रखनी है। पहली कौन सी, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, और दूसरी कौन सी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है इस ऑस्ट्रेलिया का इस तरफ प्रशांत है और इस साइड में कौन सा है, हिंद महासागर। वर्तमान में किसकी जलधारा पड़ रही है, प्रशांत महासागर की। तो आपको केवल एक ही नाम ध्यान में रखना है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। कैसी जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। मैंने डैश 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 का निशान दिया है नीचे की तरफ। अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ आ रही है तो कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, गर्म जलधारा होनी चाहिए। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। इसको आपको करना किस तरह है, एक मैप बनाना है, उसके साइड में एक टेबल सी बनानी है। एक नाम लिखना है प्रशांत महासागर, उसके बाद लिखना है हिंद महासागर, उसके बाद लिखना है अंध महासागर, और उस टेबल के नीचे हर एक जलधारा का नाम लिखना है। इस तरह से अगर आप टेबल से उस चीज़ को बनाओगे तो ज़्यादा जल्दी आप उसको याद कर पाओगे। उसके बाद आओ इस साइड में, ये वाला एरिया, ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। इसके इस साइड वाला एरिया, ये सारा एरिया किसका है, प्रशांत महासागर का। यहाँ पर आपको बेसिक का पता होगा सबसे ऊपर वाला देश कौन सा है, कनाडा। कनाडा के नीचे यूएसए, और यूएसए के नीचे कौन सा, मैक्सिको। कौन सा, मैक्सिको। ये जो कनाडा है इसका इस साइड में एक राज्य का नाम बचा हुआ है, उसको क्या बोले जा रहे हैं, अलास्का। क्या बोलते हैं उसको, अलास्का। यूएसए का ही एक पार्ट है, कौन सा, अलास्का। यहाँ से एक जलधारा भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाती है। किस तरफ जाती है, ऊपर की तरफ, मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ। तो कैसी होनी चाहिए, गर्म। कैसी होनी चाहिए, गर्म जलधारा। तो अलास्का जलधारा कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा। किस महासागर में है, प्रशांत महासागर में। उसके बाद आए नीचे की तरफ, ये नाम लिख रखा है मैंने, कौन सा, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया जहाँ से फेसबुक की शुरुआत की गई थी मार्क जुकरबर्ग द्वारा, वो वाला कैलिफोर्निया है ये, कैलिफोर्निया। ये भी यूएसए का ही एक पार्ट है। यहाँ पे एक जलधारा ऊपर से का मतलब ध्रुवों से, मतलब उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ आ रही है, मतलब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है। तो कैसी जलधारा होगी, कैसी होनी चाहिए, ठंडी जलधारा। कैसी जलधारा, ठंडी जलधारा। उसके बाद आए नीचे की तरफ, यहाँ पे एक जलधारा, बिल्कुल ये वाला साउथ अमेरिका, ये वाला जितना भी एरिया है, चिली, पेरू, बोलिविया, ये वाले देश बसे हुए हैं यहाँ पे, इसके बिल्कुल इस साइड है। यहाँ पे एक जलधारा चला है नीचे से का मतलब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ, मतलब उच्च अक्षांश से किसकी तरफ, निम्न अक्षांश की तरफ। तो कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ठंडी जलधारा होनी चाहिए। तो हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा कैसी कहलाओगी, ठंडी जलधारा। कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा। तो बेसिक की कितनी जलधारा बताई मैंने, प्रशांत महासागर से 6 जलधारा बताई। रिपीट करते हैं इसको। सबसे पहले कौन सी, ओएसयू ऊपर ध्रुवों से आ रही है भूमध्य रेखा की तरफ, तो कैसी होगी, ठंडी। सेकंड जो मैंने बताई वो कौन सी बताई, क्यूरोसियो चल रही है कहाँ से, भूमध्य रेखा से, किसकी तरफ, ध्रुवों की तरफ। तो कैसी होनी चाहिए, गर्म। उसके बाद आओ नीचे की तरफ, ये लिख रखा है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ये आ रही है भूमध्य रेखा से किसकी तरफ, ध्रुवों की तरफ। तो कैसी होनी चाहिए, गर्म। कितनी जलधारा होगी, 3। उसके बाद फोर्थ जो आपको ध्यान में रखनी है वो कौन सी, अलास्का। नीचे से का मतलब भूमध्य रेखा से जा रही है किसकी तरफ, ध्रुवों की तरफ। तो कैसी होनी चाहिए, गर्म। उसके बाद नाम ध्यान में रखना है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया बेसिक आपको ध्यान में रखना है, ऊपर से आ रही है किसकी तरफ, नीचे की तरफ, मतलब ध्रुवों से किसकी तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ। तो कैसी होगी, ठंडी। और जो लास्ट आपको ध्यान में रखनी है, प्रशांत से 90 डिग्री मतलब पोल्स से आ रही है किसकी तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ। नाम है हम्बोल्ट, या इसी को बोलते हैं कौन सी जलधारा, पेरू की जलधारा। कौन सी जलधारा, पेरू। तो बेसिक की 6 जलधारा याद रखें। उसके बाद आओ इस मिडल वाला हिस्सा में, ये कौन सा महासागर है, अंध महासागर। कौन सा महासागर, अंध महासागर, या जिसे अटलांटिक महासागर भी बोलते हैं। यहाँ से आपको फिर पढ़नी है, सबसे पहले देखना है ये वाला नाम है क्या, गल्फ स्ट्रीम। क्या नाम है, गल्फ स्ट्रीम। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो जलधारा है इस पूरे टॉपिक में, उसका नाम है कौन सा, गल्फ स्ट्रीम। कहाँ से शुरू होगी,
अगर मैप पर देख पा रहे हो तो ये कौन सी रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। बिल्कुल ये जो मैंने बीच में को बाइसेक्ट कर रखा है ये एक ही काम करेगी, पृथ्वी को कितने पार्ट्स में बांट देगी, 2 पार्ट्स में। ऊपर वाला क्या कहलावा, नॉर्थ, और नीचे वाला साउथ। यहाँ से अगर आप देखना शुरू करें इस गल्फ स्ट्रीम को, यहाँ से चल रही है 0 डिग्री से और किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो कैसी होनी चाहिए, गर्म, मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रही है तो कैसी है, गर्म। सेकंड जो क्वेश्चन इससे बनेगा वो कौन सा बनेगा, इस दुनिया की सबसे तीव्र गति से चलने वाली जो जलधारा है उसका नाम है क्या, गल्फ स्ट्रीम। अगर यहाँ से इसका मैप देखें, बिल्कुल यहाँ से, और ये वाला जो एरिया मैंने बना रखा है ये नाम दे रखा है किसका, यूरोप का। ये यहाँ भूमध्य रेखा से उठकर सीधी टकराएगी किसके साथ, यूरोप के साथ। यूरोप का आपको पता होगा मौसम हमेशा कैसा रहा, ठंडा, और ये जलधारा कैसी है, गर्म। तो ये जो गल्फ स्ट्रीम है जब यूरोप के अंदर इंटर करेगी तो यहाँ के मौसम को कैसा बना देगी, खुशनुमा बना देगी। कैसा बना देगी, खुशनुमा बना देगी। इसलिए इससे एक बेसिक का क्वेश्चन आ रहा है, यूरोप का गर्म कंबल किस जलधारा को बोला जाएगा, गल्फ स्ट्रीम को। किसी भी बुक में आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, तो इसको टिक मार्क लगाएं, इसको गल्फ स्ट्रीम को। सेकंड जो आपको ध्यान में रखनी है वो कौन सी, ये बात, उत्तरी अटलांटिक जलधारा ग्रीनलैंड और यूरोप के बीच से ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब भूमध्य रेखा से किसकी तरफ है, ध्रुवों की तरफ। तो ये भी कैसी हो जाएगी, गर्म जलधारा। कैसी जलधारा, गर्म जलधारा। उसके बाद देखें यहाँ इस साइड में ये वाला ग्रीनलैंड, ये वाला कौन सा, नॉर्थ अमेरिका, इनके बीच से ऊपर से एक जलधारा आ रही है जिसका नाम है क्या, लेब्राडोर। अगर ऊपर से का मतलब ध्रुवों से, पोल से आ रही है किसकी तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ। किसकी तरफ है, भूमध्य रेखा की तरफ। तो कैसी होनी चाहिए लेब्राडोर जलधारा, कैसी होनी चाहिए, ठंडी जलधारा। मैंने वीडियो का स्टार्ट में बताया था, तो वो कैसी होगी, ठंडी। उसके बाद सेकंड जो आपको ध्यान में रखनी है वो कौन सी, कनारी। कौन सी जलधारा है, कनारी। इसकी भी अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ऊपर से आ रही है किसकी तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ, मतलब ध्रुव से किसकी तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ। तो ये भी हमेशा कैसी हो जाएगी, ठंडी जलधारा। कैसी जलधारा, ठंडी जलधारा। अगर इस मैप को आप अच्छी तरह से देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताई थी, जहाँ भी ठंडी और गर्म जलधारा आपस में टकराएंगी वहाँ पर घास पैदा होगी, कौन सी, प्लैंकटन नामक घास। यहाँ तो 4 टकरा रही हैं, 2 तो गर्म और 2 कैसी, ठंडी। तो यहाँ पर एक जगह बनेगी ग्रैंड बैंक। कौन सी जगह बनेगी, ग्रैंड बैंक नामक जगह बनेगी, ग्रैंड बैंक नामक जगह बनेगी, जो मछली उत्पादन के लिए इस पूरे विश्व में विख्यात है। अगर किसी देश का नाम पूछे तो एक बेसिक का नाम है कौन सा, चाइना। और अगर किसी क्षेत्र का नाम पूछे तो उसका नाम हो जाएगा कौन सा, ग्रैंड बैंक। कौन सा बैंक, ग्रैंड बैंक। और ग्रैंड बैंक किसके अंडर में होगा, यूएसए का पार्ट माना जा है कौन सा, ग्रैंड। उसके बाद आए नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मैंने एक नाम लिख रखा है कौन सा, ब्राज़ीलियन जलधारा या ब्राज़ील जलधारा। पहले भी मैंने बताया था कि नदी वो है यहाँ से अमेजन, और उस देश का नाम है कौन सा, ब्राज़ील। इसके तट से भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ आ रही है, मतलब ध्रुवों की तरफ जा रही है। तो कैसी हो जानी चाहिए ब्राज़ीलियन जलधारा, गर्म जलधारा हो जाएगी। कैसी जलधारा हो जाएगी, गर्म जलधारा। उसके बाद नीचे की तरफ अगर स्ट्रक्चर देखें और नाम देखें, इसका नाम है फोकलैंड की जलधारा। कौन सी जलधारा, फोकलैंड जलधारा। और ध्रुव से किसकी तरफ जा रही है, भूमध्य रेखा की तरफ। किसकी तरफ जा रही है, भूमध्य रेखा की तरफ। तो कैसी हो जानी चाहिए जलधारा, ठंडी। कैसी जलधारा है ये, ठंडी जलधारा। कौन सी, फोकलैंड की जलधारा। उसके बाद आए थर्ड महासागर पर, और नाम है इस थर्ड महासागर का कौन सा, हिंद महासागर। कौन सा महासागर, हिंद महासागर। बेसिक ही 2 या 3 नाम आपको याद रखने हैं हिंद महासागर से। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको नाम ध्यान में रखना है वो रखना है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। कौन सी, पश्चिमी। प्रशांत महासागर में मैंने पढ़ाई थी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, कैसी है, गर्म। और कौन सा महासागर में है, प्रशांत में। आपको ये ध्यान में रखना है, ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, और महासागर का नाम हिंद महासागर। अगर नीचे से, नीचे का मतलब पोल से किसकी तरफ जा रही है, भूमध्य रेखा की तरफ। तो कैसी हो जानी चाहिए, ठंडी। कैसी जलधारा है ये, ठंडी जलधारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। उसके बाद आए इस साइड में, ऊपर एक नाम लिख रखा है मोजाम्बिक। कौन सी, मोजाम्बिक। नीचे की तरफ जब आएंगे बिल्कुल इस तरह के डैश दे रखे हैं मैंने, ये जगह है मेडागास्कर। कौन सी, मेडागास्कर।
हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। यहाँ पर अगर देखें तो नीचे की तरफ आ रही है, कहाँ से, भूमध्य रेखा से। तो कैसी हो जाएगी मोजाम्बिक, गर्म जलधारा। और जो लास्ट आपको पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है, अगुल्हास जलधारा। कौन सी जलधारा, अगुल्हास जलधारा। इसका स्ट्रक्चर भी इसी प्रकार का है, भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ आ रही है। किसकी तरफ, नीचे की तरफ, मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ आ रही है। तो जलधारा ये भी कैसी हो जाएगी, गर्म जलधारा। कैसी जलधारा, गर्म जलधारा। इतनी सी जलधाराएं आपको इस टॉपिक से पढ़नी है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और यहाँ से बन सके हैं। जो भी जलधारा आर्कटिक महासागर से रिलेटेड हो वो हमेशा कैसी होगी, ठंडी। कैसी होगी, ठंडी। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है ना, यहाँ पे एक चीज़ लिख रखी है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, जो बाइसेक्ट करेगी पृथ्वी को 2 पार्ट्स में, नॉर्थ और साउथ। ऊपर वाली जो जलधाराएं कहलाऊंगी वो कहलाऊंगी उत्तर विषुवतीय या उत्तर विषुवत जलधारा, और जो नीचे की तरफ चले हैं वो कहलाऊंगी दक्षिणी विषुवतीय जलधारा या दक्षिणी विषुवत जलधारा। इसको आपको बेसिक इतना सा ध्यान में रखना है, जिसके पीछे भी विषुवत लिखा मिले ना, या दक्षिण हो या क्या हो, उत्तर हो, वो बेसिक ही जलधारा ही कैसी होगी, गर्म। क्योंकि वो चलती कहाँ से होगी, भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से। इतना सा आपको इस टॉपिक से ध्यान रखना है। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।